पंजाब कांग्रेस में तनाव के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब भवन में कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत कागड़ा की मौजूदगी में हुई दोनों की मुलाकात। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में फिर उठा बेअदबी मामला। सिद्धू ने एजी और डीजीपी की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। कहा, राज्य की नई सरकार में बेअदबी मामले से जुड़े कुछ अफसरों को मिले अहम पद। सिद्धू के ट्वीट पर भड़के कांग्रेस नेता सुनील जाखड़। कहा, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की खत्म हो कोशिश। एजी या डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल, सीएम पर सवाल करने जैसा। सेना को हथियार और सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को केंद्र ने किया भंग। 1 अक्टूबर से ओएफपी की प्रोडक्शन यूनिट्स और नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स का प्रबंधन, नियंत्रण, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को 7 सरकारी कंपनियों को कर दिया जाएगा ट्रांसफर। 1 साल पहले बोला था केंद्र ओएफपी में ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाने के लिए होगा कॉर्पोरेटाइजेशन। रक्षा मंत्रालय की इकाई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। देश भर में 70,000 कर्मचारियों के साथ चलाती है 41 फैक्ट्रियां। अब म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड पर होगी ओएफबी के कर्मचारियों और संपत्ति की जिम्मेदारी। चरमपंथी गुट तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे पर बोले अमेरिकी रक्षा अधिकारी। देश में तालिबान की वापसी और दोहा समझौते के बीच संबंध। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की अगुवाई करने वाले जनरल फ्रैंक मैकेंजी का बयान। कहा, दोहा समझौते से अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार और सेना पर बुरा असर। रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने भी माना, समझौते से तालिबान को मजबूत होने में मिली मदद। ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में हुआ था समझौता। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सुरक्षा बलों की वापसी की तय हुई थी तारीख। तालिबान को अलकायदा जैसे आतंकी समूहों को शरण न देने और रोकने की मिली थी जिम्मेदारी। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई समेत कई राज्यों में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच हो सकती है हल्की से लेकर तेज आंधी के साथ बारिश। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना। 1 अक्टूबर को बिना बारिश के आसमान में छाए रहेंगे बादल। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हल्की बारिश का अनुमान। चेन्नई में अगले 48 घंटों के दौरान सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश की संभावना। मुंबई, मराठवाड़ा और कोंकण के दूसरे हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। कोलकाता में भी भारी बारिश के आसार। और कारोबारी दिन गुरुवार को 59,557.24 की ऊंचाई पर पहुंच 286.91 अंकों और 0.48% की गिरावट के साथ 59,126.36 पर बंद। निफ्टी 93.15 अंकों की गिरावट के साथ 17,618.15 पर बंद। दिन भर के कारोबार में 17,742.15 की ऊंचाई तक पहुंचा निफ्टी। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर को राहत और पावर ग्रिड, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और एसबीआई घाटे में।